कैसा हो अगर आपको 14 महीनों तक बीच समुद्र में एक छोटी सी नाव पर छोड़ दिया जाए और उस नाव का कंट्रोल भी आपके हाथ में न हो, ना ही आप बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाएँ और ना ही 14 महीनों तक किसी इंसान की शक्ल देख पाएँ, ना ही खाने के लिए खाना हो और ना ही पीने के लिए पानी हो, तो सिर्फ एक चीज़ दूर दूर तक नीला समुद्र। इसे सोचने मात्र से ही डर लगता है कि आखिर कैसे कोई सर्वाइव कर पाएगा इतनी विषम परिस्थितियों में। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अनजाने में पैसिफिक ओशन में खो गया और उसे ना चाहते हुए भी बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आखिर क्या है साल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी? आखिर कैसे अपने आप को बीच समुद्र में 438 दिनों तक जिंदा रखा? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी कहानी। अब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। साल्वाडोर अल्वारेंगा मेक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा था और वह समुद्र में मछलियों को पकड़कर अपने परिवार का गुजारा करता था। हर रोज की तरह 17 नवंबर 2012 को अल्वारेंगा अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। जिस बोट से वो मछली पकड़ने जा रहे थे वो केवल 7 मीटर लंबी थी और ना ही उस पर कोई छत मौजूद थी और ना ही उसमें कोई कमरा मौजूद था। उसके पास एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिसमें उसको मछली पकड़कर रखनी थी और बोट के चलाने के लिए एक छोटी सी मोटर भी लगी हुई थी। उन मछुआरों को पहले से ही जानकारी थी कि समुद्र में तूफान आने वाला है, मगर फिर भी ज्यादा पैसे कमाने के लालच में समुद्र में उतर गए और वे किनारे से करीब 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन की ओर बढ़े। रात के 1 बजे वो दोनों तूफान के चपेट में आ गए। तूफान की वजह से जो उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाई थी वो काट दिए और समुद्र में ही छोड़ दिए और वो बोट को किनारे की तरफ तेजी से दौड़ाने लगे। उन्होंने 6 घंटों तक लगातार बोट को किनारे की तरफ भगाया, लेकिन किनारे से महज 24 किलोमीटर दूर बोट में लगे मोटर में से काला धुआं बाहर निकलने लगी और वो खराब हो गई। लेकिन बोट में लगा रेडियो अब भी काम कर रहा था और रेडियो की सहायता से अपनी लोकेशन अपने बॉस को बताई। फिर थोड़े ही देर के बाद उनकी रेडियो की बैटरी भी डाउन हो गई और उनका रेडियो भी बंद हो गया। जमीन नजदीक ही थी और वहां मौजूद पहाड़ भी नजर आ रहे थे, लेकिन विपरीत दिशा में चल रही हवा उनके बोट को किनारे से दूर बहाने लगी और जमीन पर मौजूद वो पहाड़ धीरे धीरे गायब होने लगे और फिर उनकी बोट गहरे समुद्र की ओर बढ़ने लगी। उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च टीम भेजी और उन्होंने 4 दिनों तक उन दोनों को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चला। हार मानकर उनके बॉस ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। महज 5 दिनों में ही हवा का बहाव उन्हें किनारों से 450 किलोमीटर दूर ले गई। उन दोनों के सामने अपने चारों तरफ सिर्फ नीला समुद्र था और इतने बड़े समुद्र में उनकी बोट छोटी सी थी, जिस वजह से उन्हें आसमान से भी ढूंढना संभव नहीं था। ऐसी सिचुएशन में उनका भोजन था मछलियां, कछुए और समुद्री पक्षी। उन्हें समुद्र में बहती हुई प्लास्टिक की बोतलें मिली जिनको उन्होंने इकट्ठा किया और जब भी बारिश होती तो वो उन बोतलों में बारिश का पानी स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जब कभी बारिश नहीं होती तब कछुए का ब्लड पीकर या अपना यूरिन पीकर प्यास बुझानी पड़ती। ये सोचकर बुरा लगता है कि आखिर उस वक्त उन दोनों पर क्या बीत रही होगी। दिन पर दिन गुजर रहे थे और वे दोनों एक छोटे से बोट में थे और वे दोनों अपना समय काटने के लिए मछलियां पकड़ते हैं, आपस में बात करते हैं और अपने घर वालों की याद कर कर रोने लगते हैं और यही उम्मीद लगाए रहते हैं कि शायद उन्हें कोई खोज ले। ऐसे ही 4 महीने गुजर गए, लेकिन उन्हें अभी तक किसी ने भी नहीं खोजा। 4 महीने के बाद अल्वारेंगा का दोस्त ने जीने का आस छोड़ दिया और इस वजह से उसने खाना पीना भी बंद कर दिया और फिर उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्या बीत रही होगी उस वक्त अल्वारेंगा पर, क्योंकि उसका एक लौता साथी भी साथ छोड़कर जा चुका था। अब विशाल पैसिफिक ओशन में अल्वारेंगा अकेला था। अपने दोस्त के मौत के बाद अल्वारेंगा ने भी जीने की आस छोड़ दी और उसने सुसाइड करने का सोची, लेकिन अल्वारेंगा की अंतरात्मा उसे ऐसा करने का इजाजत नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी अल्वारेंगा ने जिंदगी से लड़ने की कोशिश की और किसी तरह अपने आप को जिंदा रखने के लिए सरवाइव करता रहा। अभी आप जो मैप देख रहे हैं उसमें अल्वारेंगा मिडिल ओशन के कुछ यहाँ पर था। इस एरिया में शिप कभी कभार ही आया करते हैं। लगभग 8 महीनों के लंबे इंतजार के बाद एक कार्गो शिप वहां से गुजरी। अल्वारेंगा ने खड़े होकर इशारे भी किए, लेकिन शिप सीधे निकल गई और किसी का भी ध्यान अल्वारेंगा की तरफ नहीं गया। ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल होगा आखिर अल्वारेंगा पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। जिस लम्हे का इंतजार वो पूरे 8 महीने से कर रहा था वो लम्हा आया भी, पर उसके तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और फिर से समुद्र में वो अकेला रह गया।
अभी तक एल्वेरंगा कुल 8000 किलोमीटर तय कर चुका था और अपने इस सफर में उसने कड़ाके के धूप और तीव्र तूफानों का सामना किया। फाइनली 30 जनवरी 2014 को उसको पानी में तैरते हुए नारियल दिखाई दिए और आसमान में उड़ते हुए पक्षी भी दिखाई दिए, जिससे एल्वेरंगा समझ जाता है कि जमीन आसपास ही है। इसके कुछ समय बाद ही उसे एक आइलैंड दिखाई दिया। एल्वेरंगा ने पानी में जंप किया और तैरते हुए उस टापू पर पहुंच गया। पूरे 438 दिनों तक पानी में रहने के बाद उसे जमीन पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद उसे उस टापू पर एक घर नजर आया और फिर उसने घर के दरवाजों को नॉक किया। ये लम्हा एल्वेरंगा के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक थी, क्योंकि इतने महीनों के बाद उसे किसी इंसान से मुलाकात हुई। अगर वो इस आइलैंड को भी मिस कर देता तो आगे उसको 5000 किलोमीटर के बाद ही जमीन नसीब होती और उसे लगभग 240 दिन और लग जाते वहां पहुंचने में। बाद में एल्वेरंगा अपने घर आया और अपने उस जर्नी पर किताब लिखी। जाने अनजाने में एल्वेरंगा समुद्र में 438 दिनों तक का एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसको कोई भी इंसान शायद ही तोड़ना चाहेगा। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा यह कहानी सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।